हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी बीज। दोस्तों, नया साल आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। इस नए साल में मैं आपके लिए इस ईयर का मोस्ट अवेटेड रिव्यू लेकर आई हूँ। आपको याद ही होगा कि जब मार्केट में व्यू मास्टरपीस टीवी लॉन्च हुआ था तो अपनी शानदार पिक्चर क्वालिटी और फीचर्स के चलते वो टीवी इंडस्ट्री में एक गेम चेंजर साबित हुआ था, जिसने हायर ब्रांड्स के कॉस्टली टीवीज को भी बहुत ही टफ कंपटीशन दे दिया था, जिससे अफोर्डेबल कैटेगरी के टीवी काउंटडाउन में वो अभी तक नंबर 1 की पोजीशन पे बना हुआ है। अब 2025 में व्यू ने एक ऐसा टीवी लॉन्च किया है जिसने अपने इस बेस्ट सेलिंग मॉडल को भी पिक्चर क्वालिटी और फीचर्स में पीछे छोड़ दिया है। मैं बात कर रही हूँ व्यू मास्टरपीस द फ्रेम QLED टीवी 2025 की। ये टीवी खास इसलिए है क्योंकि व्यू मास्टरपीस में जो अच्छाइयाँ थी वो तो इसमें मिलती ही हैं। एडिशनली इसमें आपको कुछ बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर्स भी दिए गए हैं जो आपको इस समय किसी भी दूसरे टीवी में देखने को नहीं मिलेंगे। ये टीवी सैमसंग द फ्रेम का बेटर वर्जन है, जिसे बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर्स और बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी के साथ एक अफोर्डेबल प्राइस पे मार्केट में उतारा गया है। ऐसे तो ये टीवी लास्ट ईयर के एंड में ही रिलीज हो गया था, लेकिन मैंने तब इसका रिव्यू इसलिए नहीं किया था क्योंकि इस टीवी के 2025 स्टॉक को और भी अपग्रेड करके अल्टीमेट बनाया गया है। पिक्चर क्वालिटी और फीचर्स में ये टीवी हायर ब्रांड्स के अंडर 1 लाख में आ रहे टीवीज को भी पीछे छोड़ देता है। फिलहाल ये टीवी 55 और 65 इंच साइजेस में ही अवेलेबल है और इन दोनों ही वेरिएंट्स का परफॉर्मेंस सिमिलर है। वैसे मैं आपको बता दूं कि बड़े स्क्रीन साइज में डिटेल्स और भी अच्छे से विजिबल होती हैं, जिससे उसकी पिक्चर क्वालिटी और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो अगर आपका बजट है तो आप 65 इंच टीवी के लिए ही जाएं। इस मॉडल टीवी की परचेज लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप इस टीवी को खरीद सकते हैं। व्यू मास्टरपीस फ्रेम 2025 टीवी एक अट्रैक्टिव प्रीमियम पैकेजिंग में आप तक पहुंचाया जाता है। जनरल एक्सेसरीज के अलावा बॉक्स में टेबल टॉप स्टैंड के साथ साथ आपको वॉल माउंट ब्रैकेट भी दिया गया है, जो आजकल कई कंपनीज स्किप कर देती हैं। टीवी की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। इसके कंस्ट्रक्शन में हाई ग्रेड ABS प्लास्टिक के साथ साथ प्रीमियम मेटल का यूज किया गया है, जो टीवी को एस्थेटिकली प्लीजिंग तो बनाता ही है, इसके अलावा टीवी को एक रिच लुक भी इम्पार्ट करता है। इस टीवी को एक फ्रेम का लुक देने के लिए बहुत ही स्लीक और स्लिम रखा गया है। 3 साइड से टीवी पूरी तरह से बेजललेस है। सिर्फ नीचे ही एक स्लिम बेजल दिया गया है, जो साउंड वेव डिजाइन मेटालिक स्ट्रिप के साथ आता है, जिसके सेंटर में व्यू की ब्रांडिंग दी गई है। साइड से देखने में भी ये टीवी बहुत ही स्लिम है। नीचे के बेजल से ही मैच करता मेटालिक आइस ब्लेड बेस दिया गया है, जो अरमानी गोल्ड फिनिश में टीवी के लुक्स को उभार कर लाता है। टीवी का रिमोट इलोंगेटेड फॉर्म फैक्टर में आता है, जिसमें YouTube और Netflix की हॉटकीज के अलावा पिक्चर और साउंड सेटिंग्स के लिए अलग अलग बटन्स दिए गए हैं। इस वॉइस कंट्रोल रिमोट में क्रिकेट और सिनेमा मोड के बटन्स भी दिए गए हैं। रिमोट फुली यूटिलिटेरियन है, जिसमें वाईफाई, ब्लूटूथ, USB और HDMI के लिए भी डायरेक्ट बटन्स दिए गए हैं। जहां तक कनेक्टिविटी का सवाल है तो इस टीवी में 3 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, ईथरनेट पोर्ट और AV इन पोर्ट दी गई है। ये टीवी डुअल बैंड वाईफाई के अलावा ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ आता है और इसमें HDMI ERC के साथ साथ HDMI 2.1 भी दी गई है। अगर आप इस टीवी को वॉल माउंट कराएंगे तो ये दीवार से बिल्कुल चिपक कर एक फ्रेम जैसा ही लुक देगा। सैमसंग द फ्रेम में आपको फ्रेम्स अलग से खरीद कर बदलने पड़ते हैं, जबकि इस टीवी में इंटरनली फ्रेम सेट करने का ऑप्शन दिया गया है। और ये भी जान लीजिए कि ये फ्रेम्स बिल्कुल किसी एक्सटर्नल फ्रेम जैसे ही दिखते हैं। टीवी में पर्सनलाइज्ड आर्ट मोड दिया गया है, जो इस टीवी की खासियत है। डिफरेंट फ्रेम सेटअप करके आप इसमें अपनी फैमिली फोटोज को डिस्प्ले कर सकते हैं। नीचे का मेटालिक अरमानी गोल्ड बेजल फ्रेम मोड में टीवी को एक प्रीमियम फील इम्पार्ट करता है। आप इसमें अपनी फोटोज अपलोड करने के साथ साथ USB के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अपने रूम डेकोर और मूड के अकॉर्डिंग आप इस पे डिफरेंट फ्रेम सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 5 इंटरलाइनिंग स्टाइल्स दिए गए हैं, जिसे आप पिक्चर के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। कस्टमाइज पिक्चर्स लगाने के साथ साथ आप इस पे प्रीलोडेड पिक्चर्स का स्लाइड शो भी प्ले कर सकते हैं। स्लाइड शो प्ले करते हुए आप पिक्चर्स के बीच का टाइम इंटरवल भी सेट कर सकते हैं।
कंपनी के बताए स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये एक 4K क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी वाला टीवी है जिसमें IPS पैनल लगा आता है। टीवी में 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस के अलावा 10:1 का डायनेमिक कंट्रास्ट रेशियो दिया गया है। ये टीवी 144 हर्ट्ज आइकॉनियम 4K टीवी प्रोसेसर के साथ आता है जो नॉर्मल कंटेंट्स को 4K रेजोल्यूशन में अपस्केल करने के साथ साथ स्ट्रीमिंग स्पीड को भी बूस्ट कर देता है। टीवी में दिया गया मोशन एनहांसमेंट रेट टीवी के नेटिव 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को 240 हर्ट्ज तक बूस्ट कर देता है। ये टीवी AI पिक्चर इंजन के साथ आता है। इसमें आपको AI सुपर रेजोल्यूशन, AI सुपर कलर और AI सुपर क्लैरिटी मिल जाती है। टीवी में 100% कलर वॉल्यूम दी गई है। इसके अलावा इसमें डॉल्बी विजन, HDR10, HDR10+ और HLG का सपोर्ट भी है। इस टीवी में HDR to HDR कन्वर्जन भी देखने को मिल जाता है। क्रिकेट और सिनेमा मोड के अलावा इस टीवी में फिल्म मेकर मोड भी दिया गया है। ये टीवी एडवांस्ड ग्राफिक प्रोसेसर के साथ आता है और इसमें 3GB रैम और 16GB का स्टोरेज दिया गया है। गेमिंग के लिए टीवी में VRR, ALLM, HDR गेमिंग मोड और गेम मोड प्रो सभी कुछ मिलता है। टीवी में पावरफुल ग्राफिक्स दिए गए हैं, साथ ही साथ स्मूथ मोशन हैंडलिंग कैपेसिटी भी है। इसके अलावा इसमें ऑटो बैकलाइट और एडेप्टिव ल्यूमा कंट्रोल भी दिया गया है। कॉन्सर्ट क्वालिटी साउंड के लिए टीवी में 124 वॉट्स के 7 स्पीकर्स दिए गए हैं जिनमें 2 मास्टर स्पीकर्स, 4 ट्वीटर्स और 1 बिल्ट इन सबवूफर भी शामिल है। इसके अलावा इसमें 180 डिग्री लेफ्ट और राइट साउंड फील्ड क्रिएशन का सिस्टम भी दिया गया है। कंपनी गिवन स्पेसिफिकेशंस के बाद अब बात करते हैं इस टीवी के रियल परफॉर्मेंस की। तो इस टीवी ने अपने परफॉर्मेंस से मुझे अमेज कर दिया है। इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी स्टनिंग है जो अपनी निगाहें स्क्रीन से हटने ही नहीं देती है। टीवी में डर्टी स्क्रीन इफेक्ट हार्डली देखने को मिलता है। टीवी की ग्रे यूनिफॉर्मिटी काफी अच्छी है और डिफरेंट कलर स्ट्रेच भी काफी क्लीन दिखती हैं। स्पोर्ट्स फील्ड भी इस टीवी पे साफ सुथरी नजर आती है जिससे इस पे स्पोर्ट्स देखने का अलग चार्म लगता है। 144 हर्ट्ज पैनल होने की वजह से क्रिकेट बॉल की इमेज में भी और इससे लोअर रिफ्रेश रेट में मिलने वाले टीवी से ज्यादा स्टेबिलिटी नजर आती है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि इस टीवी पे फास्ट पेस क्रिकेट बॉल बिल्कुल किसी ब्लर के बिना नजर आएगी तो ऐसा नहीं है। ये ब्लर महंगे से महंगे टीवी में भी अवॉइडेबल नहीं होता है क्योंकि कैमरा में वो वैसे ही शूट होता है। बस इस टीवी में मोशन ब्लर के मामले में आपको 60 हर्ट्ज वाले टीवी से ज्यादा अच्छा विजुअल एक्सपीरियंस मिलेगा। हालांकि इसकी ब्लैक यूनिफॉर्मिटी VA पैनल वाले टीवीज जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन IPS पैनल टीवीज में इसकी ब्लैक यूनिफॉर्मिटी को बहुत अच्छा कहा जाएगा। टीवी में बैंडिंग या फिर कोई डिजिटल नॉइज हार्डली दिखाई पड़ती है। ब्राइटनेस की बात करें तो ये टीवी बहुत ब्राइट दिखता है, लेकिन इसकी ब्राइटनेस कंपनी क्लेम ब्राइटनेस से कम है। 100% विंडो पे टीवी की ब्राइटनेस 400 निट्स के आसपास ही निकली, जिसका मतलब ये है कि टीवी की पीक ब्राइटनेस 500 निट्स के नीचे होगी। लेकिन ये भी सच है कि इस टीवी की ब्राइटनेस हर तरह का कंटेंट देखने के लिए अच्छी कही जाएगी। HDR कंटेंट्स इस टीवी पे बहुत ज्यादा ब्राइट दिखते हैं और HDR कंटेंट्स भी ब्यूटीफुली प्ले होते हैं। HDR और डॉल्बी विजन के डार्क सीन्स में लाइट्स का ग्लो सीन्स को लाइव बना देता है। रात के एम्बियंस को मेंटेन करते हुए ये टीवी आपको वैसा ही परफॉर्मेंस देता है जैसा कोई फिल्म मेकर अपने दर्शकों को दिखाना चाहता है। टीवी का कंट्रास्ट IPS पैनल टीवीज में एक्सेलेंट है। ब्लैक्स भी इस टीवी पे अच्छे खासे डीप दिखते हैं। कलर्स की बात करें तो इस टीवी का कलर रिप्रोडक्शन सुपर्ब है। कलर्स बहुत ही वाइब्रेंट और डीप दिखते हैं। इस टीवी में बहुत अच्छे रेड्स देखने को मिल जाते हैं और कलर्स में डिविएशन हार्डली दिखाई देता है। टीवी की ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी सुपर्ब है जो दिल मोह लेती है। जो पिक्चर क्वालिटी आपको इस टीवी पे देखने को मिलती है वो हायर ब्रांड्स के अंडर 70K के टीवीज में भी देखने को नहीं मिलेगी। ऑडियो की बात की जाए तो वो भी बहुत बढ़िया है। लाउडनेस के साथ साथ ऑडियो में अटमोस्ट क्लियरिटी सुनाई पड़ती है। आप इस टीवी में सबटाइटल्स के बिना भी हॉलीवुड मूवीज के डायलॉग्स को क्लियरली सुन सकते हैं। ट्विटर्स होने की वजह से ऑडियो में क्लैरिटी काफी अच्छी मिल जाती है और सबवूफर से इस टीवी में अच्छा खासा बेस भी सुनाई पड़ता है। मेरे हिसाब से आपको इस टीवी के साथ किसी भी एक्सटर्नल साउंड बार की जरूरत नहीं होगी जब तक आपको विंडो रैटलिंग बेस और बहुत हाई वॉल्यूम पे मूवीज देखने की आदत ना हो। तो उसके लिए भी इस टीवी में HDMI ERC का ऑप्शन दिया गया है जिससे आप किसी भी साउंड बार को इससे कनेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक टीवी के प्रोसेसर की बात है तो ये टीवी काफी फास्ट रिस्पॉन्स देता है।
डिफरेंट एप्लीकेशंस के बीच स्विच ओवर करना, इस पे बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस होता है। कोई भी डिले या लैग नजर नहीं आता है। ये एक एंड्रॉइड टीवी है जिसमें आपको कई प्रीलोडेड एप्लीकेशंस मिल जाती हैं और गूगल प्ले स्टोर से आप जो भी दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इस टीवी में आपको बाहर के एप्लीकेशन साइड लोड करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है। नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज को आप इस टीवी पे बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। गेमिंग की बात करें तो ये टीवी गेमिंग के लिए भी ना ही इस प्राइस रेंज में बल्कि इससे ज्यादा प्राइस में बिकने वाले टीवीज में भी अल्टीमेट है। गेमिंग इस पे बिल्कुल स्मूथ होती है, कोई स्टटरिंग या लैग आपका गेमिंग एक्सपीरियंस खराब नहीं करता है। आप इस पे 4K HDR गेम्स एट 144 हर्ट्ज अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इसका रिस्पॉन्स और इनपुट लैग हालांकि अल्टीमेट नहीं है, लेकिन वो हार्डकोर गेमिंग के लिए भी सफिशिएंट लगता है। अगर हम इस टीवी को सैमसंग द फ्रेम से कंपेयर करें तो ये टीवी उस टीवी को अपनी बेहतरीन पिक्चर और साउंड क्वालिटी से इजीली बीट कर देगा। इसमें आपको अच्छी ब्राइटनेस देखने को मिलती है जो HDR कंटेंट के लिए ही नहीं बल्कि हर तरह के डॉल्बी विजन और HDR कंटेंट के लिए भी सफिशिएंट लगती है। जहां तक इसे एज अ फोटो फ्रेम यूज करने की बात है तो उसमें भी आपको सैमसंग द फ्रेम से ज्यादा अच्छे ऑप्शंस इसमें मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको फ्रेम्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं जिनमें इंटरलाइनिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। मेरे हिसाब से ये टीवी आपके पैसों से कहीं ज्यादा वैल्यू देता है। पिक्चर और साउंड दोनों में ही ये टीवी अपने नाम की ही तरह एक मास्टरपीस है जो अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस से आपको फुली इंटरटेन रखेगा। और फिर व्यू की आफ्टर सेल सर्विसेज भी अफोर्डेबल कैटेगरी में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।